ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लव रीडिंग। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फायर साइन के लिए, यानी कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस और साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। बाकी रिमेनिंग साइन की जो रीडिंग है वो कल अपलोड हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, ठीक है। तो मैं इसमें देखने वाली हूँ आपके एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जीज इस जून मंथ में क्या रहने वाली है आपके रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। तो चलिए ऑलरेडी कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। एरिस मेष राशि, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड बहुत ही प्यारा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनियन, रिकंसिलेशन, सेलिब्रेशंस के चांसेस बन सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसी समझौते के चांसेस बन सकते हैं। तो एरिस मेष राशि, सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं जून मंथ में आपकी तरफ से। एनर्जीज है क्वीन ऑफ कप्स की। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है रिश्तों को लेकर, और कहीं ना कहीं अपने बारे में तो सोचते ही है, बट अपने से ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है, हो भी सकता है आगे जून मंथ में, कि कुछ चीज़ें आपको इमोशनली डिसअपॉइंट करके जाती हैं, फिर भी आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जिनको आप प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस जून मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ही मदरली एनर्जी रहने वाली है। मतलब सब कुछ सहते हुए दूसरों के लिए अच्छा करने का सोच रखने वाले हैं आप। बहुत अच्छे इमोशंस, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी एरिस मेष राशि, अपना बेस, ठीक है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट वो मेंटेन करके रखिएगा। आप बहुत सोचते हैं दूसरों के लिए, बहुत ज़्यादा सोचने भी वाले हैं। काफ़ी हद तक कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि आपको वो इमोशनली हर्ट करे, परेशान करे, खुश रखे या डिस्टर्ब रखे। तो थोड़ा सा इसे नहीं करना है, ठीक है। एरिस मेष राशि, इस जून मंथ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वैल्यूज़ को मेंटेन रखिएगा। बाकी आपको अभी अपने रिश्ते में जो आपकी एनर्जीज दिख रही है मुझे, जिस तरीके की छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपने रिश्ते में, बहुत मेजर स्टेप्स लेके नहीं आगे बढ़ना है फिलहाल के लिए, ठीक है। और आप जो भी चाहते हैं समझाना दूसरे इंसान को, वो धीरे धीरे उस पर वर्क करेगा। और जिस इमोशनल एनर्जी से आप चल रहे हैं ना, आपको इसका ये भी फ़ायदा होगा कि सामने वाले पर्सन में वो चेंज आएगा आपके इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल एनर्जीज से। तो जून मंथ में बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत पीसफुल और शांति वाली एनर्जीज है। आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जस्ट आपके रिवर्स एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। कुछ भी सिचुएशंस जून में ऐसी पड़ सकती हैं जहां पर आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशंस अंडर कंट्रोल हो जाएंगी अगर एरिस मेष राशि आप बहुत प्यार से डील करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपसे रिवर्स्ड है। इमेच्योर एनर्जी भी है आपके पर्सन की कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ बातों को ये पर्सन अपने हिसाब से आगे रखना चाहते हैं, अपनी बातों को आगे रखना चाहते हैं। तो बहुत हद तक अगर वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत मुद्दा मत बनने दीजिए उन चीज़ों का, क्योंकि ये पर्सन इस जून मंथ में किसी भी सिचुएशन के पड़ने पर, नॉर्मली नहीं लेकिन अगर कोई बात, कोई सिचुएशन, कोई कम्युनिकेशन इशू होता है, तो ये पर्सन अपनी बात को आगे रखेंगे, अपने हिसाब से चलना चाहेंगे और अपने हिसाब से ही करना चाहेंगे, नो मैटर वॉट, कि क्या रिस्क है, क्या चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इन्हें सही लगा वो ये करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपके पर्सन थोड़े हार्श हो सकते हैं, बट ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आप उतने ही ज़्यादा इमोशनल और एकदम सॉफ्ट होके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी कि इस जून मंथ में एरिस मेष राशि आपकी तरफ से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, इस पर्सन की तरफ से उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। बहुत अच्छा रहेगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में पड़ने से बचें एक दूसरे से, क्योंकि आपके पर्सन अंदर ही अंदर पैनिक है। और अगर ये पर्सन खुद से पैनिक नहीं है तो कोई सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करी जाती हैं जहाँ पर ये पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। और उसी पर्सन को या उसी सिचुएशन को ये फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं ना, जो आज हो रहा है उसे ही देख के परेशान होके ये आगे बढ़ जाते हैं। तो उस पर क्या होता है, ये आपका इमोशनल सपोर्ट, आपकी केयर ये नहीं देख पाते। तो ये जून मंथ में सिचुएशन बन सकती है, बट आप अगर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, और इस रिश्ते की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप दोनों को मिलकर साथ आकर ना आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो सकता है किसी का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं चाहता कि आप साथ आए,
ठीक है, बट सारा कुछ पॉजिटिव होगा क्योंकि सन कार्ड भी यहाँ पर है। तो इस जून मंथ में थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए एरिस। बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। बात कर लेते हैं लियो सिंह राशि। यहाँ पर देख लेते हैं कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए अगर बात करूँ तो जून मंथ में कुछ चीज़ों के, कुछ एक्शंस रिलेटेड बातों के बर्डन पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं ना कहीं लियो सिंह राशि ये चीज़ें, ये सिचुएशंस आपकी खुद की बनाई हुई भी हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उलझे नहीं, सुलझे रहें इस जून मंथ में। कार्ड देख लेते हैं आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है। कार्ड है 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ चीज़ें, कुछ इमोशनल कन्फ्यूजन्स लियो आपके खुद के बनाए हुए हैं, किसी डर के चलते हुए हो सकते हैं, किसी इनसिक्योरिटीज़ के चलते हुए हो सकते हैं, किसी रिश्ते पे ट्रस्ट या फेथ के इश्यूज हो सकते हैं, इल्यूज़न आपको लगता है कि जो दिखाया जा रहा है जो है वो अलग है, डिफरेंट है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और इस वजह से हो सकता है पास्ट में भी, हो सकता है अभी भी आप कुछ चीज़ों का बर्डन लेके चल रहे हैं। आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप इमोशनली एक रिश्ते में हैं लेकिन आप एक फेथ के साथ नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, इट्स लाइक कि कभी आपको कुछ लगता है, कभी आपको कुछ लगता है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देखती हूँ तो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो बिल्कुल ये इस वजह से भी है क्योंकि आपके पर्सन लियो बहुत ज़्यादा या तो सिक्रेटिव है, या बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, या बहुत ज़्यादा अपनी बातों और इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज जून मंथ में बताऊं तो कन्फ्यूज़न इनको भी है, लेकिन ये अपने कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करने के ट्रिक जानते हैं, ठीक है। आप क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। ये पर्सन आपको दिखेंगे नहीं कि परेशान है, लेकिन इनके दिमाग में भी चीज़ें चल रही होंगी, मतलब डुअलिटी, कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में भी आता है। लेकिन ये चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं और आप किस तरह से डील करते हैं, इस जून मंथ में अगर बात करूं, आप दोनों ही सिचुएशंस को डील करेंगे या अपने अपने थॉट्स, इमोशंस को डील करेंगे। इनका तरीका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा। आप ज़्यादा इमोशनली डील कर रहे हैं लियो, और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हैं, ठीक है। जब भी इन्हें सही गलत डिसाइड करना होता है तो ये इमोशंस को थोड़ा सा दूर रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन का ऐसा है, आपके पर्सन का, कि इन्हें अपने पास से कुछ जाने नहीं देना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा सोचना इस रिश्ते के लिए जो इनसे कुछ छीनेगा, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। इस जून मंथ के लिए इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि इनका सब कुछ इनके साथ रहना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके साथ रहें और उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेंगे, ठीक है। चाहे वो फिर आपके लिए गलत है, चाहे वो फिर आपके लिए सही है, डजेंट मैटर, इनके हिसाब से वो चीज़ सही होनी चाहिए। बहुत हद तक बताऊंगी लियो सिंह राशि कि आपके पर्सन जून मंथ में सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले, ठीक है। और इसी वजह से कुछ कुछ बातें लियो आपको कंफ्यूज करेंगी कि चल क्या रहा है, और इन्हीं चीज़ का बर्डन पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पर्सन के साथ आपके कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, ठीक है, और छोटी मोटी बातें हैं जो सॉल्व की जा सकती हैं कम्युनिकेशंस के थ्रू लियो, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी आपके रिश्ते की अच्छी होगी, उतनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहने वाली है इस जून मंथ में, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना लाएं अपने रिश्ते में, और अगर लाते हैं तो किसी ऐसे पर्सन को लेकर आएँ जो आप दोनों के बीच में समझौता कराएं, सिचुएशन को बढ़ाएं नहीं, ठीक है। बाकी अगर बात करूँ तो आपकी एनर्जीज, जो भी इमोशनल कन्फ्यूज़न है लियो, एक चीज़ तो मैं आपको भी बोलूँगी कि अपने पर्सन पे बिना वजह जो है वो डाउट ना करें, ठीक है। अगर रीजंस हैं तभी करें। इस जून मंथ में आपको इमोशनली कन्फ्यूज होने से बचना है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लियो, आप जो है दूसरों की बातें सुनकर भी इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो इस जून मंथ में ये मत करिएगा। और आपके पर्सन की अगर बात करूँ तो वो और आप दोनों नेचर में थोड़े से रिवर्स्ड हैं, ठीक है। ये पर्सन का ऐसा है कि ये दिमाग में बहुत कुछ चलाते हैं, लेकिन इनके एक्शंस आपको बहुत सटीक मिलेंगे या बहुत स्लो मिलेंगे। और जून मंथ में ये पर्सन किसी ना किसी कंफ्यूजन में रहने वाले हैं, लेकिन इनके जो डिसीजन रहेंगे इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मदर का इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन की, या किसी थर्ड पार्टी जो कि स्पेशली फैमिली है, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहने वाले हैं। तो उस वक्त इमोशनल डिसीजंस इनसे नहीं पॉसिबल है, ये वो करेंगे जो इनको हील करेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट साइन की। आई होप क्लैरिटी मिली हो, शॉर्ट रीडिंग थी ये।
चलिए बात करते हैं सैजिटेरियस धनु राशि। आपके लिए भी कार्ड शफल कर लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है मुझे। तो देखा जाए सैजिटेरियस, जून मंथ में जो जो सिचुएशंस में आप अटके हुए थे, क्लैरिटी आएगी। अभी भी मैं बात करूंगी कि आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी एक पर्सन के एक्शंस बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी आएगी। और यहाँ पर जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं जून मंथ में आप खुद के बर्डन्स को डील करना जान जाएंगे। ठीक है, अभी भी आप में से बहुत से लोग केवल एक ट्रिक, जिसे कहते हैं ना, रास्ता खोज रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से काम बनता है या इस तरह से काम बनता है, चलो इस तरीके से मेरा रिश्ता ठीक होता है या इस तरीके से ठीक होगा। आप लोग एक्सप्लोर अभी भी कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें ठीक बिठाई जा सकती हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तभी मैंने बोला ना कि एक्शंस की मैच्योरिटी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी के लेवल पे आप आएंगे सैजिटेरियस। और आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखूँ, यहाँ पर तो कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपको ये एफर्ट्स इसलिए भी सैजिटेरियस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बातों का या तो हर्ट पकड़ा हुआ है, कुछ चीज़ों का या तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करा हुआ है, और एक्शंस को लेने के लिए ना थोड़ी सी इस पर्सन के अंदर या तो झिझक है या सोच है। तो जून मंथ की अगर बात करूँ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आप लेते हुए दिख रहे हैं। आपको भी नहीं पता एग्जैक्टली कैसे करना है, बट आपको ये पता है कि रिश्ते में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ एक होम, एक फैमिली चाहते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है ना कहीं आपके एफर्ट्स ज़्यादा देखना चाहते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके एफर्ट्स पर है कि आप कितना कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पहले कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जहाँ पर आप दोनों कन्फ्यूज़न से निकले हैं या कन्फ्यूज़न में पड़े। तो अभी क्या हो गया है कि आपके पर्सन ने सबसे पहले अपनी हीलिंग को एक प्रायोरिटी बनाया हुआ है, अपने कन्फ्यूजन्स को भी साथ रखा हुआ है जो कन्फ्यूजन इनके माइंड में कभी थे, और थोड़ा बहुत हर्ट भी कुछ चीज़ों का पकड़ा हुआ है। और उसके बाद ये पर्सन कुछ भी एक्शन लेने का सोचते भी है ना इस रिश्ते को लेकर, तो भी इन्हें एक झिझक होती है, या ये कहूँगी इनका ऑब्जर्वेशन जाता है आप पर कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत हद तक सैजिटेरियस आपने जीना सीख लिया है, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ नहीं किया, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, और साथ ही आपको स्टॉप करना भी सीख लिया है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन के जो इनर इंटेंशंस है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए बता रही हूँ मैं, कि आपके साथ वो मिलना चाहते थे, एक साथ होना चाहते थे। ठीक है, बट कमिटमेंट और को लेकर या फैमिली इश्यूज के चलते, कुछ कहते हैं ना जहाँ पे सॉलिड कुछ करना है, कमिटमेंट वाली बात, वहाँ पर ये पर्सन हेल्पलेस हुए। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग भी हैं, ये पर्सन ने आपको स्टॉप किया है, जून मंथ में स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये करना कुछ चाहते थे और मजबूरी वश कर कुछ रहे। ठीक है, तो नॉर्मली जिन लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी है सैजिटेरियस आपकी तरफ से। हाँ, आपके पर्सन से अगर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप पर डिपेंडेंट है एक्शंस को लेकर। ठीक है, और थोड़ा सा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड है। तो इस जून मंथ में आपको इन्हें इनके कन्फ्यूज़न में रहने देना है। आपको अपनी तरफ से जितना रिश्ता आप संभाल सकते हैं, डील कर सकते हैं, वो करना है। ऐसे करते करते इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइम की। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। ओम शांति।